गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि संक्षिप्त महाभारत जय श्री कृष्ण। प्रथम खंड। जय श्री कृष्ण। अभी तक हम आदि पर्व और स्वभाव पर्व पढ़ चुके हैं। स्वभाव पर्व में हमने जाना राजा युधिष्ठिर के द्वारा जुए खेलने पर वह अपने सभी भाइयों और अपनी पत्नी द्रौपदी को हार जाता है। फिर जुए के हार स्वरूप उन्हें वनवास मिलता है। आज हम शुरू करेंगे वन पर्व। जय माता दी। वन पर्व में पढ़ेंगे पांडवों का वनगमन और उनके प्रति प्रजा का प्रेम। जय माता दी। नारायणं नमस्कृते नरं च एव नर उत्तम देवी सरस्वती व्यासं ततो जयदम उदीरयेत। जय माता दी। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर रतन अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनके वक्ता महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने वाला महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जय माता दी। जन्मेजय ने पूछा, महर्षि दुरात्मा दुर्योधन दुशासन आदि ने अपने मंत्रियों की सहायता से कपट धूत में पांडवों को जीत लिया। जय माता दी। जय श्री कृष्ण। इतना ही नहीं, उन्होंने वैर भाव बढ़ाने के लिए भला बुरा भी कहा। जय श्री कृष्ण। तंत्रदर मेरे पूर्वज पांडवों ने इस उपत्ति में पढ़कर किस प्रकार अपना समय बिताया। जय श्री कृष्ण। उनके साथ वन में कौन कौन गए, जय श्री कृष्ण। वे वन में कैसा बर्ताव करते थे, जय श्री कृष्ण। क्या भोजन करते थे, जय श्री कृष्ण। कहाँ रहते थे, जय श्री कृष्ण। वन में उनके 12 वर्ष किस प्रकार व्यतीत हुए। जय श्री कृष्ण। परम सौभाग्यवती सत्यवादिनी राजकुमारी द्रौपदी ने किस प्रकार दुख में वन को अपने कष्टों को सहा। जय श्री कृष्ण। आप इन सब बातों का वर्णन करके मेरी उत्कंठा शांत कीजिए। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय महात्मा पांडव दुरात्मा दुर्योधन आदि के दुर्व्यवहार से दुखित और क्रोधित होकर अपने अस्त्र शस्त्र और रानी द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर से निकल पड़े। जय श्री कृष्ण। वे हस्तिनापुर के वर्धमानपुर के सामने वाले द्वार से निकलकर उत्तर की ओर चले। इंद्रसेन आदि 14 सेवक भी अपनी स्त्रियों के साथ शीघ्रगामी रथों पर सवार होकर उनके पीछे पीछे चले। जय श्री कृष्ण। जब हस्तिनापुर की जनता को यह बात मालूम हुई तो उनके दुख का पारावार न रहा। सब लोग शोक से व्याकुल होकर इकट्ठे हुए और निर्भयता के साथ भीष्म पितामह आचार्य द्रोण आदि की निंदा करने लगे। जय श्री कृष्ण। वे आपस में कहने लगे, दुरात्मा दुर्योधन शकुनी आदि की सहायता से राज्य करना चाहता है। इसके राज्य में हमारा वंश प्राचीन सदाचार और घर द्वार भी सुरक्षित रहेंगे, इसकी आशा नहीं है। जय श्री कृष्ण। राजा पापी हो और उसके सहायक भी पापी हों तो भला कुल मर्यादा आचार धर्म और अर्थ कैसे रह सकते हैं। जय श्री कृष्ण। और उनके न रहने पर भी सुख की तो आशा ही क्या की जा सकती है। जय श्री कृष्ण। दुर्योधन एक तो अपने गुरुजनों से द्वेष करता है, दूसरे वंश की मर्यादा और अपने सुहृद संबंधियों को भी त्याग चुका है। जय श्री कृष्ण। ऐसे अर्थलोलुप घमंडी और क्रूर के शासन में इस पृथ्वी का ही सर्वनाश निश्चित है। जय श्री कृष्ण। आओ हम सब वहीं चलकर रहें जहाँ हमारे प्यारे महात्मा पांडव जाते हैं। जय श्री कृष्ण। वे दयालु जितेंद्रिय यशस्वी और धर्मनिष्ठ हैं। जय श्री कृष्ण। हस्तिनापुर की जनता इस प्रकार आपस में विचार करके वहां से चल पड़ी। जय श्री कृष्ण। पांडवों के पास जाकर बड़े विमरता से हाथ जोड़ कहने लगी, पांडवों आप लोगों का कल्याण हो। आप लोग हमें हस्तिनापुर में दुख भोगने के लिए छोड़कर स्वयं कहाँ जा रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आप लोग जहाँ जाएंगे वही हम भी चलेंगे। जब से हमें यह बात मालूम हुई है कि दुर्योधन आदि ने बड़ी निर्दयता के साथ कपट धूत में हराकर आप लोगों को वनवासी बना दिया है, तब से हम लोग बहुत भयभीत हो गए हैं। जय श्री कृष्ण। हमें ऐसी अवस्था में छोड़कर जाना उचित नहीं। हम आपके सेवक प्रेमी और हितैषी हैं। कहीं दुरात्मा दुर्योधन के कुराज्य में हमारा सर्वनाश न हो जाए। जय श्री कृष्ण। आप जानते हैं कि
दुष्ट पुरुषों के साथ रहने में क्या क्या हानियां हैं और सत्पुरुषों के साथ रहने में क्या क्या लाभ हैं। जय श्री कृष्ण। जैसे सुगंधित पुष्पों के संसर्ग से जल, तिल, शैतान सुगंधित हो जाते हैं, वैसे ही मनुष्य भी भले बुरे के संग में आकर भला बुरा हो जाता है। जय श्री कृष्ण। दुष्टों के संग से मोह की बुद्धि होती है, दुष्टों के संग से मोह की वृद्धि होती है और सत्पुरुषों के साथ से धर्म की वृद्धि होती है। जय श्री कृष्ण। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि ज्ञानी, वृद्ध, दयालु, शांत, जितेंद्रिय, तपस्वी पुरुषों का ही संग करे। कुलीन, विद्वान, धर्मपरायण पुरुषों की सेवा और उनका सत्संग शास्त्रों के स्वाध्याय से भी बढ़कर है। जय श्री कृष्ण। पापी पुरुषों के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप करने से, उनके साथ बैठने से धर्म सदाचार का नाश हो जाता है। जय श्री कृष्ण। उन्नति के स्थान पर अवनीति होती है। नीचों के संग से मनुष्य की बुद्धि वृद्धि नष्ट होती है। जय श्री कृष्ण। सत्पुरुषों के संग से उन्नत हो जाती है। पांडवों, जगत के गुप्त से भी गुप्त और श्रेष्ठ महात्माओं के मनुष्य के अभ्युदय और निश्रेयस के लिए जिन गुणों की आवश्यकता बतलाई गई है, लोक व्यवहार में जिन वेदोक्त आचरणों का आवश्यकता है, वे सब के सब आप लोगों में विद्यमान हैं। जय श्री कृष्ण। इसलिए आप जैसे सत्पुरुषों के साथ ही हम लोग रहना चाहते हैं, क्योंकि इसी में हमारा कल्याण है। जय श्री कृष्ण। प्रजा की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पूजनीय और आदरणीय ब्राह्मण आदि प्रजाजन, वास्तव में हम लोगों में कोई गुण नहीं है, फिर भी आप लोग स्नेह और दया के वश होकर हम में गुण देख रहे हैं, जय श्री कृष्ण। उनका वर्णन कर रहे हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है। जय श्री कृष्ण। मैं अपने भाइयों के साथ आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, आप अपने प्रेम और कृपा से हमारी बात स्वीकार करें। इसमें हस्तिनापुर में पितामह भीष्म, राजा धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर, हमारी माता कुंती, गांधारी तथा हमारे सभी सगे संबंधी सुहृद निवास कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। जैसे हमारे लिए आप लोग दुखी हो रहे हैं, वैसे ही उनके हृदय में भी बड़ा शोक है, बड़ी वेदना है। जय श्री कृष्ण। आप लोग हमारी प्रसन्नता के लिए वहाँ से लौट जाइए, उनका पालन पोषण और देख रेख कीजिए। जय श्री कृष्ण। आप लोग बहुत दूर तक आ गए, अब आगे न चलें। मेरे जो स्वजन संबंधी आप लोगों के पास द्रोहर के रूप में रखे हुए हैं, उनके साथ प्रेम का व्यवहार करें। जय श्री कृष्ण। मैं आप लोगों से अपने हृदय की सच्ची बात कह रहा हूँ। उन लोगों की रक्षा ही मेरा सबसे बड़ा काम है। जय श्री कृष्ण। आप लोगों के वैसा करने से मुझे बड़ा संतोष होगा और मैं उसे अपना ही सत्कार समझूंगा। जय श्री कृष्ण। जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी प्रजा से यह बात कही, उसमें सब लोग बड़े आर्त स्वर से हाय हाय पुकार उठे। पांडवों के गुण, स्वभाव आदि का स्मरण करके उनकी आकुलता की सीमा न रही। वे इच्छा न रहने पर भी पांडवों के आग्रह से लौट आए। जय श्री कृष्ण। जब पुरजन लौट आए, तब पांडव रथ पर सवार होकर गंगा तट पर प्रमाण नामक एक बहुत बड़े बरगद के पास आए। उसमें संध्या हो चली थी। वहाँ उन्होंने हाथ मुंह धोया और केवल जलपान करके ही वह रात बिताई। जय श्री कृष्ण। उस समय बहुत से ब्राह्मण प्रेमवश पांडवों के पास आए। उनमें बहुत से अग्निहोत्री ब्राह्मण भी थे। जय श्री कृष्ण। उनकी मंडली में बैठकर पांडवों ने विभिन्न प्रकार की चर्चा करते हुए वह रात बिता दी। जय श्री कृष्ण। धर्मराज युधिष्ठिर का ब्राह्मणों से संवाद और शौनक जी का उपदेश। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, रात बीत गई। पांडव नित्य क्रम से निवृत्त हुए। जब उन्होंने वन में जाने की तैयारी की, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा, महात्मा जी, इसमें हमारा राज्य, लक्ष्मी और सर्वस्व शत्रुओं ने छीन लिया है। हम कंद मूल फल का भोजन करते हुए वन में निवास करने जा रहे हैं। जय श्री कृष्ण। वन में बड़े बड़े विघ्न और बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, इसलिए आप लोगों को वहाँ कष्ट होगा। इसलिए आप लोग अब अपने अपने अभीष्ट स्थान को जाएं। जय श्री कृष्ण। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, प्रेम के कारण हम लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, हमें अपने पास रखने की कृपा कीजिए। धर्मराज, हमारे पालन पोषण के संबंध में आप तनिक भी चिंता न करें। हम अपने आप अपने भोजन का प्रबंध कर लेंगे और आपके साथ वन में रहेंगे। जय श्री कृष्ण। वहाँ बड़े प्रेम से अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे, जप करेंगे, पूजा करेंगे, उससे आपका कल्याण होगा। वहाँ सुंदर सुंदर कथाएं सुनाकर बड़े सुख से वन में विचरेंगे। जय श्री कृष्ण। धर्मराज ने कहा, महात्माओं, आप लोगों का कहना ठीक है। मैं सर्वदा ब्राह्मणों में ही रहना चाहता हूँ, परंतु इसमें मेरे पास धन नहीं है,
इसलिए लाचारी हूँ। भला मैं यह सब कैसे देख सकता हूँ कि आप लोग स्वयं अपने भोजन का प्रबंध करें। हाय हाय, मेरे कारण आप लोगों को कितना कष्ट होगा। जय श्री कृष्ण। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार शोक प्रकट किया और उदास होकर पृथ्वी पर बैठ गए, तब आत्मज्ञानी शौनक ने उनसे कहा, राजन, अज्ञानी मनुष्यों के सामने प्रतिदिन सैकड़ों और हजारों शोक भय के अवसर आया करते हैं, ज्ञानियों के सामने नहीं। आप जैसे सत्पुरुष ऐसे अवसरों से क्रम बंधन में नहीं पड़ते। जय श्री कृष्ण। वे तो सदा मुक्त रहते हैं। आपकी चित्तवृत्ति यम, नियम आदि अष्टांग योग से परिपुष्ट है, श्रुति और स्मृति के ज्ञान से संपन्न है। जय श्री कृष्ण। आपकी जैसी अटल बुद्धि जिसे प्राप्त है, वह संपत्ति के नाश से, अन्न वस्त्र न मिलने से, घोर से घोर विपत्ति के समय भी दुखी नहीं होता। कोई भी शारीरिक अथवा मानसिक दुख उसे प्रभावित नहीं कर सकता। जय श्री कृष्ण। महात्मा जनक ने जगत को शारीरिक और मानसिक दुख से पीड़ित देखकर उसकी शांति के लिए भी यह बात कही थी। आप उनके वचन सुनिए। जय श्री कृष्ण। शरीर के दुख के 4 कारण हैं: रोग, दुग्ध वस्तु का स्पर्श, अधिक परिश्रम और अभिलषित वस्तु का न मिलना। जय श्री कृष्ण। इन निमित्तों से मन में चिंता हो जाती है। मानसिक दुख ही शारीरिक दुख का रूप धारण कर लेता है। जय श्री कृष्ण। लोहे का गर्म गोला यदि घड़े के जल में डाल दिया जाए तो वह जल भी गर्म हो जाता है। वैसे ही मानसिक पीड़ा से शरीर भी व्यथित हो जाता है। जय श्री कृष्ण। इसलिए जैसे जल के द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण। मन का दुख मिट जाने पर शरीर का दुख भी मिट जाता है। मन के दुखी होने के कारण स्नेह है, स्नेह के कारण ही मनुष्य विषयों में फंसता है और अनेक प्रकार के दुख भोगने लगता है। जय श्री कृष्ण। स्नेह के कारण दुख, भय, शोक आदि विकारों की प्राप्ति होती है। स्नेह के कारण ही विषयों की सत्ता का अनुभव होता है, फिर उनमें राग हो जाता है। विषयों के चिंतन और राग से भी बढ़कर स्नेह ही है। जैसे खोडर की आग सारे वृक्ष को जला डालती है, वैसे ही थोड़ा सा भी राग धर्म और अर्थ का सत्यानाश कर डालता है। जय श्री कृष्ण। विषयों के न मिलने पर अपने को त्यागी कहता है, वह त्यागी नहीं है। वास्तव में सच्चा त्यागी तो वह है जो विषयों के मिलने पर भी उनमें दोष दृष्टि करता है, उनसे दूर रहता है। विरक्त पुरुष द्वेष रहित भी होता है, इसलिए उसे कभी क्रम बंधन में नहीं बंधना पड़ता। जय श्री कृष्ण। जगत में मित्र और धन का संग्रह तो करना चाहिए, परंतु उनमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए। विचार के द्वारा स्नेह का त्याग होता है। जैसे कमल के दल पर जल अटल नहीं रह सकता, वैसे ही विवेकी भगवत प्राप्ति के इच्छुक और आत्मज्ञानी पुरुष के चित्त में स्नेह नहीं टिक सकता। जय श्री कृष्ण। विषयों के दर्शन से उनमें रमणीय बुद्धि होती है, फिर प्रियता मालूम होने लगती है, उसे लेने की इच्छा होती है, मिल जाने पर उसकी चाट लग जाती है, बार बार उसे पाने की तृष्णा होती है। यह तृष्णा ही समस्त पापों का मूल है, उद्वेग की जननी है, अधर्म से पूर्ण और भयंकर है। मूर्ख इसका त्याग नहीं कर सकते। बूढ़े होने पर यह बूढ़ी नहीं होती, यह शरीर के साथ मिटने वाली बीमारी है। इसका त्याग करने से सच्चा सुख प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। जैसे लोहे के भीतर प्रवेश करके आग उसका नाश कर देती है, वैसे ही प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके यह तृष्णा भी उसका नाश कर देती है और समय कभी नहीं मिटती। जय श्री कृष्ण। जैसे ईंधन अपनी ही आग से भस्म हो जाता है, वैसे ही लोभी पुरुष स्वाभाविक लोभ से ही नष्ट हो जाता है। जय श्री कृष्ण। जैसे प्राणियों के सिर पर मृत्यु का भय सर्वदा सवार रहता है, वैसे ही धनी पुरुषों को राजा, जल, अग्नि, चोर, कुटुंब का भय सदा ही बना रहता है। जय श्री कृष्ण। जैसे मांस को आकाश में पक्षी, भूमि पर हिंसक जीव, जल में मगर, मच्छ खा जाते हैं, वैसे ही धनी पुरुष के धन को भी सब कहीं दूसरे लोग ही भोगा करते हैं। जय श्री कृष्ण। मूर्खों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े बुद्धिमानों के लिए भी धन अनर्थ का कारण है। वे धन से सिद्ध होने वाले फलों के लिए कर्मों में लग जाते हैं और अपना परम कल्याण करने में असमर्थ हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। सभी प्रकार के धन, लोभ, मोह, कंजूसी, घमंड, हेकड़ी, भय, उद्वेग को बढ़ाने वाले हैं। धन के पैदा करने में, रक्षा करने में, खर्च करने में बड़ा दुख सहना पड़ता है। धन के लिए लोग एक दूसरे के प्राण ले लेते हैं। यदि धन अपने पास इकट्ठा हो जाए तो वह पाले हुए स्त्री के समान है, उसको छोड़ना भी कठिन हो जाता है। धन की चिंता करना अपना नाश करना ही है, इसे
अज्ञानी सर्वदा संतुष्ट रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, और ज्ञानी संतुष्ट रहते हैं। जय श्री कृष्ण। धन की प्यास कभी नहीं बुझती, उसकी ओर से मुंह मोड़ लेना ही परम सुख है। सच्चा संतोष ही परम शांति है। धर्मराज, जवानी, सुंदरता, जीवन, रत्नों की राशि, ऐश्वर्य, प्रिय वस्तु और व्यक्तियों का समागम सभी अनित्य हैं। बुद्धिमान पुरुष उन्हें कभी नहीं चाहता। इसलिए उचित यह है कि सब प्रकार के संग्रह परिग्रह का परित्याग कर दें और त्याग करने के कारण जो कुछ भी कष्ट उठाना पड़े प्रसन्नता से उठावे। जय श्री कृष्ण। अब तक जगत में कोई भी संग्रही अपने संग्रह के कारण सुखी नहीं देखा गया है। इसलिए धर्मात्म पुरुष उसी मनुष्य की प्रशंसा करते हैं जो प्रारब्ध से प्राप्त वस्तु में ही संतुष्ट है। धर्म करने के लिए भी धन कमाने की अपेक्षा न कमाना ही अच्छा है। जय श्री कृष्ण। जब अंत में कीचड़ को धोना ही पड़ेगा तो उसको छुआ ही क्यों जाएं। धर्मराज, इसलिए आप किसी भी वस्तु की इच्छा मत कीजिए। यदि आप अपने धर्म पर अटल रहना चाहते हैं तो धन की इच्छा सर्वथा त्याग दें। जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मणों, मैं इसलिए धन नहीं चाहता कि स्वयं उपभोग करूं। मैं तो केवल ब्राह्मणों का भरण पोषण करना चाहता हूं। मेरे चित्त में धन का लोभ तनिक भी नहीं। महात्मन, मैं पांडु वंशी गृहस्थ हूँ। ऐसी अवस्था में अनुयायियों का पालन पोषण मैं कैसे न करूँ। गृहस्थ पुरुष के भोजन में सभी प्राणी हिस्सेदार हैं। गृहस्थ के लिए यह धर्म है कि वह सन्यासी आदि उन लोगों को भोजन करावे जो अपने हाथ से अन्न नहीं पकाते। जय श्री कृष्ण। सत्पुरुषों के घर में तिनकों के आसन, बैठने के स्थान, जल और मीठी बात का कभी अभाव नहीं होता। दुखों को सोने के लिए सैया, थके मांदों के लिए बैठने की आसन, प्यासे को पानी, भूखे को भोजन देना ही चाहिए। यह सनातन धर्म है कि जो अपने पास आवे उसे प्रेम भरी दृष्टि से देखें। जय श्री कृष्ण। मन से उसके प्रति सद्भाव करे, मधुर वाणी से बोले, उठकर आसन दे, अतिथि को आता हुआ देख अगवानी करे। सत्कार भी करना ही चाहिए। जो गृहस्थ अग्निहोत्र, गौ जाति वाले अतिथि, भाई बंधु, स्त्री पुरुष सेवकों का सत्कार नहीं करता, वे उसे जला डालते हैं। जय श्री कृष्ण। गृहस्थ देवता और पितरों के लिए भी भोजन बनावे। उन्हें अर्पण के बिना अपने काम में नहीं लाना चाहिए। कुत्ते, चांडाल, पक्षियों के लिए भी निकाल दे। यह बलि वैष्णव देव क्रम है। जय श्री कृष्ण। बलि वैष्णव देव करके दूसरों को खिलाकर खाना खाना ही अमृत भोजन है। अतिथि को प्रेम की दृष्टि से देखे, मन में उसका भला चाहे, सत्य और मीठी वाणी से बोले, हाथों से उसकी सेवा करे, जाने के समय उसके पीछे पीछे चले। इसका नाम पंचदक्षिण यज्ञ है। जय श्री कृष्ण। कोई भी अनजान मनुष्य थका मांदा मार्ग में चला आ रहा हो तो उसे बड़े प्रेम से खिलाना पिलाना चाहिए। यह महान पुण्य कार्य है। जो पुरुष गृहस्थ आश्रम में रहकर इस प्रकार का व्यवहार करता है वही अपने धर्म का पालन करता है। हमारे जैसे गृहस्थ को आप इससे भिन्न धर्म का उपदेश कैसे कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। शौनक जी ने कहा, सचमुच इस जगत की चाल उल्टी है। आप जैसे सत्पुरुष दूसरों को खिलाए बिना स्वयं खाने पीने में संकोच करते हैं और दुष्ट लोग अपना पेट भरने के लिए दूसरों का भी हक खा जाते हैं। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं। मनुष्य उनके फंदे में फंसकर ऐसा मूड हो जाता है कि उसे मार्ग कुमार्ग का ज्ञान नहीं रहता। जय श्री कृष्ण। जिस समय इंद्रिय और विषयों का संयोग होता है उसमें पूर्वकालीन संस्कार मन के रूप में जागृत हो जाते हैं। मन जिस इंद्रिय के विषय के पास जाता है उसी को भोगने के लिए उत्सुकता हो जाती है और प्रयत्न भी होने लगता है। जय श्री कृष्ण। संकल्प के कामना उत्पन्न होती है और विषयों का संयोग रहता ही है। इन दोनों से पुरुष विवश हो जाता है और रूप के लोभ से पतंगों के समान आग में गिर जाता है और वह अपनी वासना के अनुसार रसन इंद्रिय और जनन इंद्रिय के भोगों में इस प्रकार घुल मिल जाता है उसे अपने आप की भी याद नहीं रहती। जय श्री कृष्ण। अज्ञान के कारण कामनाएं, कामना पूर्ति होने पर तृष्णा, तृष्णा के कारण अनेक प्रकार के उचित अनुचित कर्म होने लगते हैं। फिर तो कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में भटकना अनिवार्य हो जाता है। जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जलचर, थलचर, नभचर प्राणियों में से चक्कर काटना पड़ता है। यह गति तो बुद्धिहीन विषयासक्त प्राणियों की होती है। जो लोग अपने श्रेष्ठ कर्तव्य का पालन करते हैं, जगत के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं, उन बुद्धिमानों की बात सुनिए। कर्म करो, कर्म छोड़ दो, ये दोनों ही बातें वेद आज्ञा हैं। इसलिए कर्म के अधिकारी वेद आज्ञा समझकर ही
कर्म करे, उसका त्याग करने वाले वेद आज्ञा समझकर ही उसका त्याग करें। जय श्री कृष्ण। कर्म करने और न करने का प्रवृत्ति और निवृत्ति का आग्रह अपने बुद्धि के अभिमान पर नहीं करना चाहिए। धर्म के 8 मार्ग हैं: यज्ञ, अध्ययन, दान, तपस्या, सत्य, क्षमा, इंद्रिय निग्रह और निर्लोभता। इनसे पहले 4 कर्म रूप हैं, पिछले 4 मनोभाव रूप हैं। इनका अनुष्ठान भी कर्तव्य बुद्धि से अभिमान नहीं तो होकर करना ही चाहिए। जय श्री कृष्ण। जो लोग संसार पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भली भांति इन नियमों का पालन करना चाहिए। शुद्ध संकल्प, इंद्रियों पर नियंत्रण, ब्रह्मचर्य, अहिंसा आदि व्रत, गुरुदेव की सेवा, भोजन की शुद्धि, नियमितता, सत्य, शास्त्रों का श्रद्धापूर्वक सब अध्याय, कर्म फल का परित्याग और चित्त निरोध, इन्हीं नियमों के पालन से बड़े बड़े देवता अपने अपने अधिकार में स्थित हैं। जय श्री कृष्ण। धर्मराज, आप भी इन नियमों और तपस्या के द्वारा ऐसी सिद्धि प्राप्त कीजिए जिससे ब्राह्मणों के भरण पोषण की शक्ति प्राप्त हो जाए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।